मुझे लगता है शायद मैं अकेला ही हूं जो आपको ये सीक्रेट बताने जा रहा है। एसईओ चेंज हो रही है और बहुत सारे लोगों को लिटरली आइडिया तक नहीं है क्या होने जा रहा है। लास्ट ईयर में जो स्ट्रैटेजीज वर्क कर रही थी अब नहीं कर रही। तो अब अगर आपको एसईओ में सक्सेस चाहिए तो बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है उसका पता होना चाहिए। फुल टाइम चीजें चेंज होने जा रही हैं और आप लकी हैं क्योंकि आपको उन चीजों का पता लग जाएगा आज के इस वीडियो में। अब मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि मैं हर दिन घंटों एसईओ पर ही रिसर्च करता हूं ताकि नेक्स्ट वर्किंग स्ट्रैटेजीज मिलती रहें। तो भाई साहब मैंने तो ये क्रैक कर लिया है कि अब क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या वर्क करेगा, और मैं आपके साथ ये शेयर भी करने जा रहा हूँ। सो वॉच टिल द एंड। गुलाम अली है, ओनर ऑफ gmsdigitals.com जो कि मेरी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, एंड होस्टिंग आला जो कि मेरी एक वेब होस्टिंग की कंपनी है। बाय द वे हमारा फ्री एसईओ कोर्स स्टार्ट हो चुका है। एनरोलमेंट की डिटेल आपको इंस्टाग्राम के बायो के अंदर मिल जाएंगी। मोर ऑन दिस लेटर। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, द डील ऑफ एआई एंड एसईओ। सच में आप लोग एआई के आने से डरे हुए हैं? लेट मी शो यू समथिंग। ये मेरी एक वेबसाइट है एंड गेस व्हाट, टोटल एआई कंटेंट। ये दूसरी वेबसाइट है, टोटल एआई कंटेंट। कुछ लोग सिर्फ नेगेटिव ही सोचते हैं और वो काम ही नहीं करते उस वजह से, और दूसरी तरफ कुछ लोग एआई को यूज करके आपसे बहुत दूर जा चुके हैं। चलो मैं ये मिथ आपके लिए डिबंक करता हूँ। देखो, गूगल 2015 से एआई यूज कर रहा है रैंक ब्रेन और हमिंग बर्ड एल्गोरिदम में। अब जाके एआई थोड़ा और पावरफुल हो गया है। ये दोनों एल्गोरिदम्स गूगल को हेल्प करते हैं कि यूजर की क्यूरी के पीछे की इंटेंशन को समझ के मोस्ट रेलेवेंट और क्रेडिबल पेजेस को रैंक किया जाए। एंड यस, एआई की वजह से गूगल इंप्रूव हो गया है, और इसका मतलब ये है कि अब गूगल बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे। लेकिन आप लोग एआई को यूज करके जो कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं वो टोटल कचरा होता है। तो उसका रिजल्ट आपको क्या मिलता है? गूगल अपडेट या पेनल्टी। उल्टा करना आपको ये चाहिए कि भाई साहब एआई को यूज करें टू राइट सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल्स, और ये मैं प्रैक्टिकली करके दिखा चुका हूं। वीडियो ऊपर कॉर्नर में या नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी, एसईओ इन 2025 के नाम से। तो कंटेंट के हवाले से सिर्फ इतना सा चेंज आया है कि गूगल पहले से कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से आपके कंटेंट को स्कैन करके समझ सकता है। लेकिन उसी लेवल का कंटेंट जिसमें ह्यूमन टच भी हो वो प्रोड्यूस करना अब मुश्किल होता जा रहा है लोगों के लिए, और हम लोग ऑलरेडी इस चीज का हल निकाल चुके हैं। और यही चीज मैं अपने फ्री एसईओ कोर्स के अंदर प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला भी हूँ। सो ये 15 जनवरी से एनरोलमेंट इसकी शुरू हो चुकी होंगी। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर आप जाके सर्च कर लीजिएगा गुलाम अली एसईओ, तो बायो में आपको लिंक मिल जाएगा। अब ये कुछ स्क्रीनशॉट्स देखें, ये सब मेरी वेबसाइट्स की हैं जिन पर एआई कंटेंट लिखा हुआ है। तो अब इसका मतलब तो ये हुआ एआई से एसईओ को तो कुछ नहीं हो रहा। एआई को जो गलत यूज कर रहे हैं सिर्फ नुकसान में बोलोगे। देखो, डर के बैठ जाने से ना कुछ भी नहीं होगा, आपको अडेप्ट करना होगा, या फिर आपको जॉब ढूंढ लो अगर आप स्ट्रेस नहीं ले सकते तो। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, आप एआई को यूज करके एसईओ के जितने भी स्टेप्स हैं सारे के सारे, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट राइटिंग, ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, सब कुछ ऑटोमेट कर सकते हैं। इन सब टास्क्स के चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स भी हैं। ये लिस्ट जो आप देख रहे हो, कमेंट में अपनी ईमेल छोड़ देना, मेरी टीम आपके साथ ही शेयर कर देगी। इसके अलावा कुछ ये एआई के टूल्स हैं जो एसईओ की हर एक एक्टिविटी को आपके लिए आसान कर देंगे। तो ये बहुत सारे मल्टीपल टूल्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। अब अगर आपने पहले कभी भी एआई को यूज नहीं किया कंटेंट जनरेशन के लिए, मैं आपको क्विकली एक प्रैक्टिकल छोटा सा करके दिखाता हूं कैसे आप एआई से कंटेंट जनरेट कर सकते हो। कंटेंट राइट करने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए: कीवर्ड्स, आउटलाइन, सिमेंटिक डाटा, यानी वो वर्ड्स जो आपके कंटेंट में होने जरूरी हैं। और मेरे YouTube चैनल के ऊपर इन चीजों की प्रैक्टिकल वीडियोस पहले से ही अपलोडेड हैं। सो इमेजिन करते हैं हमारा कीवर्ड है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। तो सिमेंटिक डाटा निकालने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कि न्यूरॉन राइटर, फ्रेज, सर्फर एसईओ एंड रैंकेबिलिटी। कोई एक पिक कर लें, जैसे कि रैंकेबिलिटी। फ्री ट्रायल लेके लॉगिन करें, देन आपने कंटेंट ऑप्टिमाइजर में जाना है, अपना कीवर्ड ऐड करना है और रन पर क्लिक करना है। डाटा निकलना शुरू हो जाएगा। रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ राइट साइड पर कीवर्ड्स की एक लंबी लिस्ट आ जाएगी जो आपने अपने कंटेंट में यूज करने हैं। ये सारे सिमेंटिकली रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं। यहाँ से ऊपर आके आपने इस लिस्ट को डाउनलोड कर लेना है। देन आपने जाना है चैट जीपीटी में और ये प्रॉम्प्ट एंटर करके अपना कीवर्ड देके आउटलाइन जनरेट करवा लेनी है। उसके बाद पहले फाइल अपलोड करनी है सिमेंटिक वर्ड्स की जो डाउनलोड की थी। देन ये प्रॉम्प्ट ऐड करना है और देन आउटलाइन का कुछ पार्ट उठा के यहाँ पर आपने ऐड कर देना है एंड मैजिक शुरू हो जाएगा। सेम प्रोसेस आउटलाइन के बाकी पार्ट्स के लिए भी आपने रिपीट करना है। ओके, 15 जनवरी को जो फ्री एसईओ कोर्स स्टार्ट हो रहा है इंस्टाग्राम के ऊपर, इसमें 3 महीनों की लाइव क्लासेस हैं, मे बी 4 माह का भी हो जाए। अब इस एग्जैक्ट कोर्स के लिए आप लोग
दूसरों को 70-70 हज़ार रुपया पे करते हैं, लेकिन मैंने इसको फ्री कर दिया है बिकॉज मेरे पास पेड स्टूडेंट्स की बजाय वो लोग ज़्यादा होते हैं जो कहते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो भाई साहब कोर्स फ्री है, लेकिन उस कोर्स को करवाने के लिए मेरी जो कॉस्ट लगती है पर मंथ की वो तकरीबन $1000 लगती है। उसके अंदर मेरे पास 2-3 टूल्स हैं, एक तो क्लास ऑनलाइन होती है, फिर LMS देना पड़ता है, फिर टीम चाहिए आप लोगों को मैनेज करने के लिए, हर चीज़ों को डील करने के लिए, बिकॉज मेरे पास उन चीज़ों का टाइम नहीं होता। उन चीज़ों के ऊपर मेरी रफली मंथली $1000 कॉस्ट आ जाती है, और 3-4 माह तक अगर कोर्स चलता है तो 10-12 लाख तक कॉस्ट आती है। $3-4 को आप मल्टीप्लाई करके देख लें। अब उस कॉस्ट को कवर करने के लिए आपने एक छोटी सी फी है 3500 रुपीज़ की, वो पे करनी है जस्ट टू कवर दोज कॉस्ट, ठीक है। अदरवाइज आई एम नॉट चार्जिंग यू 70,000। इसमें सारी चीज़ें प्रैक्टिकल हैं, 3-4 महीने की ट्रेनिंग आपको मिलेगी। सो आई डोंट थिंक इट्स अ बैड डील फॉर एनीवन। सो गुलाम अली SEO इंस्टाग्राम के ऊपर जाइएगा, बायो में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप एनरोल कर सकेंगे। अब बात करते हैं अगले चेंज की। यूजर्स आर द हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर गूगल। गूगल की हजारों एल्गोरिदम अपडेट्स की वजह सिर्फ एक थी, प्रोवाइडिंग मोस्ट रेलेवेंट एंड फास्ट आंसर टू इट्स यूजर्स। और ऑलमोस्ट हर SEO करने वाले ने हमेशा ये कोशिश की है कि ये गूगल का मिशन कभी पूरा ना हो सके। समझ रहे हैं बात को? मैनिपुलेटिंग सर्च रिजल्ट्स, ब्लैक हैट SEO, PBNs, कॉपी पेस्टिंग कंटेंट, कीवर्ड स्टफिंग, ये सब कौन करता आ रहा है? SEOs। सिर्फ इसलिए कि रैंकिंग आ जाए, क्योंकि रैंकिंग आएगी तो ट्रैफिक आएगी, ट्रैफिक आएगी तो पैसा बनेगा, यूजर जाए भाड़ में। और SEOs और गूगल के दरमियान ये जंग पिछले 25 साल से जारी है। क्या हम इस चीज को नहीं समझते कि गूगल यही चाहता है कि आप यूजर्स को हेल्प करें? भाई हम लोग उल्टा चलते हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, एक लम्हे के लिए आप कीवर्ड्स को भूल जाओ, एक साइड पे रख दो, और ये जो मैं बताने लगा हूं इसको इंप्लीमेंट करो। यूजर्स के पेन पॉइंट्स पर बात करो, यूजर्स की फ्रस्ट्रेशंस को, उनके डिजायर्स को समझो, उनके इंटेंशंस के मुताबिक पेजेस रेडी करो। सिर्फ इतना सा काम करने से गूगल डायरेक्टली आपको 100वें स्पॉट से उठा के फर्स्ट स्पॉट पर ले जाएगा। अब देखो, 4 इंटेंट्स के अंदर कीवर्ड्स ऑलरेडी कैटेगराइज्ड हैं, जो आप स्क्रीन पे भी देख रहे हो। इन्फॉर्मेशनल, नेविगेशनल, ट्रांजैक्शनल एंड कमर्शियल। हर इंटेंट के कीवर्ड्स डिफरेंट हैं। सिर्फ इतनी सी चीज पूरी गेम चेंज कर देगी। अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग वेबसाइट है या आप किसी क्लाइंट की वेबसाइट के बारे में कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे इस ईमेल ghulamali339@gmail.com पर रीच कर सकते हैं। अब अगली चीज है EEAT एंड पुश फॉर ओरिजिनलिटी। EEAT स्टैंड्स फॉर एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस एंड ट्रस्टवर्थीनेस। अब 2025 के अंदर इस चीज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ब्रांड्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स को ईट की लेवरेज का ही फायदा है कि वो गूगल को ये शो कर सकें कि वो यूनिक और ओरिजिनल काम कर रहे हैं। अब इस चीज का प्रूफ भी गूगल के जो लीक्ड API डॉक्यूमेंट्स थे उनमें मिला था, और वो डॉक्यूमेंट था ओरिजिनल कंटेंट स्कोर के नाम से। अब जाकर रीड भी कर लेना। अब 2025 में SEO वालों का सीक्रेट वेपन बताऊं भला क्या होगा? ब्रांड सर्चेस, यूनिक एंड ओरिजिनल रिसर्च, कस्टमर रिव्यूज, यूनिक इनसाइट्स और रिसर्च। डिफरेंट डेटा सोर्सेज से अपने कस्टमर या विजिटर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना आपको बहुत हेल्प करता है। आप कंटेंट गैप्स निकाल सकते हैं उससे, वो टॉपिक्स जिनसे आपके यूजर्स बहुत रेजोनेट कर रहे हैं आप वो फाइंड कर सकते हैं। उसकी बेस पे आप डबल डाउन कर सकते हैं ऐसा कंटेंट जो यूजर्स को पसंद आ रहा है आपकी साइट के ऊपर, और यहीं से आपको पता चलेगा कि कौन सा कंटेंट है जिसको आपको डिलीट कर देना है और कौन सा कंटेंट जिसको आपको अपडेट करना है, अपग्रेड करना है। अब वेरीफाइड ऑथर्स होना बहुत जरूरी हो गया है। जस्ट लुक एट दिस, गूगल कंटेंट क्रिएटर्स को पहचान सकता है। अब यहां से आप अपनी एक्सपर्टीज को प्रूव भी कर सकते हैं ना। तो सिंपल सी बात सिर्फ इतनी है, आपको रियल ह्यूमन एक्सपीरियंस शो करना है अपने कंटेंट के अंदर, और ये प्रूव करने से आपके ब्रांड का इमेज जो है वो गूगल की नज़र में यूनिक और ऑथेंटिक होता जाएगा, और यही EEAT है भाई। एंड फाइनल थिंग इज टेक्निकल SEO विल मैटर मोर देन एवर। अब टेक्निकल SEO कितनी इंपॉर्टेंट है चलिए मैं आपको क्विकली समझाता हूँ। आपकी छोटी छोटी सी मिस्टेक जैसे कि डोरवे पेजेस, 404 पेजेस, रोबोट फाइल एरर्स और ऐसे हंड्रेड्स ऑफ मिस्टेक्स की वजह से गूगल का बॉट आपकी वेबसाइट तक पहुंच ही नहीं पाता, और पहुंच भी जाता है तो आपके पेज को प्रॉपरली रीड, स्कैन और समझे बगैर चला जाएगा। समटाइम्स होस्टिंग इतनी स्लो होती है कि गूगल को कई सेकंड्स लग जाते हैं आपके पेज का डाटा एक्सेस करने में। ऐसे बार बार होने पर गूगल आना ही छोड़ देता है आपकी साइट पे। अब अगर सपोज कर लें गूगल आपकी वेबसाइट पर आना छोड़ देता है, आपका लाखों रुपए का कंटेंट, एक बहुत ही खूबसूरत वेबसाइट जो आपने बना रखी है और हाई DR के बैकलिंक्स जो आपने बना रखे हैं वो सब जीरो, कचरा है वो। तो टेक्निकल SEO आपकी बैकबोन है। अब कैसे ऑप्टिमाइज करना है इसको? सपोज करें गूगल आपकी वेबसाइट पर आता है, आपकी साइट पर स्ट्रक्चर्ड डेटा होना चाहिए,
ताकि गूगल आसानी से आपके पेज को समझ सके। आपकी साइट का वेल ऑर्गेनाइज्ड साइट मैप होना चाहिए ताकि गूगल सब पेजेस तक पहुंच सके। इंटरनल लिंक्स से गूगल को पूरी वेबसाइट की रेलेवेंसी समझ आती है और सिंपल एंड फास्ट होस्टिंग की वजह से गूगल बहुत तेजी से आपके पेजेस को एक्सेस कर सकेगा, क्योंकि लोड टाइम फास्ट होगा पेज का और पेज 2 सेकंड्स के अंदर ही लोड हो जाएगा। अब टेक्निकल एसईओ सिर्फ इसी चीज का नाम नहीं है। जावास्क्रिप्ट के रेंडरिंग इश्यूज को डील करना, मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना, वेबसाइट को HTTPS के थ्रू सिक्योर करना, हैकिंग और फिशिंग अटैक्स से बचाना, इनकरेक्ट लैंग्वेज डिक्लेरेशन करना, लिटरली लिस्ट बहुत लंबी है। अब इन सब चीजों के लिए गूगल ने आपको पूरी लिस्ट दे रखी है कि क्या करना है। इवन मैक्सिमम चीजें गूगल सर्च कंसोल आपको पॉइंट आउट करके बता देता है, भाई ये करो। अब अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं तो शाइनी चीजों के पीछे मत भागो भाई। लिटरली आप बेसिक्स को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो। साइट के एरर्स को फिक्स करो। पेज 2 सेकंड्स में आपका लोड हो जाना चाहिए। यूजर एक्सपीरियंस को इंप्रूव करो। ब्रोकन लिंक्स को रिडायरेक्ट करो। ज़ोंबी पेजेस यानी ऐसे पेजेस जिन पर कोई विजिटर नहीं आता वेबसाइट पर, उनको रिमूव कर दो या ऐसे अपडेट करो कि वो रैंक करें और यूजर्स उस पर आना शुरू हो जाएं। डुप्लीकेट कंटेंट फाइंड करो और उसको फिक्स करो। फालतू के फॉर्म्स, पॉपअप्स नहीं होने चाहिए पेजेस पर। ऑटो प्लेइंग वीडियोस नहीं होनी चाहिए। आईफोन, टैबलेट, एंड्रॉयड, छोटी बड़ी सब स्क्रीन्स पर आपकी वेबसाइट ठीक ओपन होनी चाहिए। जब ये खुद एक्सपीरियंस करोगे तो देखना ये आपको कितना बुरा लगता है। एक सिंपल और क्लीन वेबसाइट यूजर और गूगल दोनों को खुश कर देगी और यही आपको अचीव करना है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर इसी तरह की मजीद वैल्यू आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।